तो भगवान विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे थे और प्रभु भी कुछ देर विश्राम किए। तो लगभग साय का समय था, 4 बजे का। तो लखन जी के हृदय में लालसा जागृत हुई कि जनकपुर नगर देख करके आए कि ये नगर है कैसा, जनकपुर नगरी है कैसी। कल भी हमने आपसे निवेदन किया था जो जनकपुर नगरी है वो कैसी है। बोले अयोध्या में तो एक मंथरा थी, दहेज में आ गई थी कैकेयी जी के साथ, लेकिन जो जनकपुर नगरी है पूरी नगरी क्या है। बोले पूरी नगरी संत है, पूर नर नारी सुभग सुचि संता। तो लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है कि जनकपुर देख करके आए। दोहा नंबर 217 नीचे की पहली पंक्ति क्या है। बोले लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय जनकपुर आवहु देखी, जाए जनकपुर आवहु देखी। लखन जी के हृदय में लालसा है कि जनकपुर देख करके आए कि ये नगरी है कैसे। लालसा है लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, प्रकट न कहें। क्यों। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रभु का भय है और गुरुदेव से कहने में संकोच लग रहा है कि नगर देखने जाएं कैसे, कह नहीं पा रहे हैं लक्ष्मण जी। यहां क्या लिखा जा रहा है। बोले राम अनुज मन की गति जानी। भगवान समझ गए कि लखन के हृदय में लालसा है। तो जब लक्ष्मण जी नहीं कह पाए तो मेरे प्रभु कह रहे हैं, गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं, गुरु जी ये जो लखन है ना ये पहली बार आया है। बोले तुम। बोले हम भी पहली बार ही आए हैं। बोले क्या कह रहा है लखन। बोले लक्ष्मण के हृदय में लालसा है क्या। बोले नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। जो राउर आपकी आज्ञा मिल जाए गुरुदेव को। पावा, जो राउर यशमय पावा, तो नगर दिखाई तुरंत लय आवो, नगर दिखाई तुरंत लय आवो। बोले गुरुदेव जो लखन है नगर को देखना चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं लखन को नगर दिखाऊं। तो विश्वामित्र जी ने कहा राघव तुमने देखा है नगर कैसा है, घूमना कैसे है, तुमको पता है जनकपुर आए हो कभी। बोले अगर लखन को नगर देखना ही है तो मैं किसी बालक को बुला करके और लखन के साथ भेज देता हूं। लखन को देखना है ना, तुमको तो देखना नहीं है। बोले तो लखन को किसी के साथ भेज देते हैं। भगवान कहे अगर आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो जो राउर आयसु मैं पाऊं और नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। समझिएगा घूमने की इच्छा प्रभु की है, क्योंकि जहां पर भक्ति होती है भगवान वहां रह नहीं पाता बिना भक्ति के दर्शन किए हुए। अब जानकी जी भक्ति है और हमने आपसे निवेदन किया कि जनकपुर नगरी पूरी क्या है, संत है। और भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। तो बोले गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं और दर्शन करा लाऊं। गुरुदेव क्या कहते हैं
बोले राघव तुमको यहाँ पर देखना क्या है, तुमको तो स्वयं को दिखाना है। अगर जाओगे तो ये जनकपुर नगरी जो है ये भगवान के सगुण स्वरूप को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? निर्गुण स्वरूप को। उनका मानना है कि भगवान बिना पद के चलता है, बिना कानों के सुनता है, उसका कोई रूप रंग नहीं होता। बोले जाओ और अपने बदन की सुंदरता दिखा करके आओ। बोले जाई देखी आवहु नगर और सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन अपना सुंदर बदन दिखाई। बोले जाओ और क्या करो? बोले सबके नेत्रों को पावन कर दो। कैसे? जब राघव तुमको सब देखेंगे तो आपको जो देख लेगा वो धन्य हो जाएगा। क्यों धन्य हो जाएगा? भगवान सबरी मैया से कह रहे हैं देवी मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्योंकि जो ईश्वर है उसी का अंश तो है जीव, की नहीं है? ईश्वर का अंश है जीव। बात ध्यान से समझिएगा। और अगर जीव ईश्वर को देखता है तो अपने में समाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाबा ने क्रम दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रभु का अंश है जीव। चैतन्यता है। ईश्वर का अंश है और ज्यों ही ये आपको देखेंगे तो धन्य हो जाएंगे। राघव तुमको कुछ देखना थोड़ी है, तुम जाओ और इनको दिखा करके आओ कि सगुण साकार का आनंद क्या होता है, ईश्वर को देखने का क्या आनंद है, नेत्र से दर्शन करने का आनंद क्या है। गुरुदेव की जैसे आज्ञा हुई और मेरे प्रभु चले और जैसे जनकपुर वालों को सूचना पहुंची है कि दो सुंदर राजकुमार आए हैं देखन नगर, भूपसूत आए देखन नगर। बजाओ जरा ताली। राजकुमार राजपुत्र भूपसूत देखन नगर, भूपसूत आए समाचार पूरे न पाए, समाचार पूरे बासे न पाए। खाए धाम काम सब त्यागी, खाए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि जनकपुर वासियों को खबर मिली कि नगर देखने दो राजकुमार आए हैं। भूप सुत, भूप माने राजा और सुत माने पुत्र। जैसे सूचना मिली तो क्या हुआ? समाचार पुरवासिन पाए तो क्या किए? बोले धाये धाम काम सब त्यागी। अब जरा समझिए आप, जनकपुरवासी भगवान को देखने के लिए दो चीजों का त्याग कर रहे हैं। ये सूत्र है, अगर हमको आपको भी भगवान को पाना है तो दो बातों का त्याग करना पड़ेगा। यहां लिखा है कि धाये, धाये माने दौड़े हैं, भागे हैं, त्याग करके शब्द है कि धाये धाम और काम सब त्यागी, सब त्याग दिए। अब धाम और काम है क्या, इसको समझा जाए।
धाम का तात्पर्य होता है आसक्ति। आसक्ति मतलब कि ये हमारा है और हमारे रह जाए। जैसे हम बैठे हैं आपके सामने, समझिएगा, और हमारा मोह है कि ये शरीर हमारी ऐसे का ऐसे रह जाए। ये क्या है? ये धाम है। अच्छा, शरीर ऐसे की ऐसे ही रहेगी? आप बताइए, इसका नाश होना है कि नहीं होना? एक दिन राख बनना है नहीं बनना इसको? एक दिन आप बताइए। है ये है धाम। और काम मतलब होता है कामना। ये है और वो भी मेरा हो जाए। बात समझिएगा, ये मेरा है और ये भी मेरा हो जाए, यही है धाम और काम। और जिस दिन ये दोनों खत्म हो जाएंगे उस दिन राम जी स्वयं मिल जाएंगे। वाल्मीकि जी ने कहा है भगवान से, प्रभु, भगवान ने पूछा कहाँ रहूं? बोले जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। बोले आपका घर कहाँ है? बोले जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं। ध्यान से समझिएगा जरा। और जब तक अभी मन में है ये मिल जाए या वो मिल जाए। अच्छा, भगवान राम जी कब आए हैं? किस तिथि को आए हैं? राम जी कौन सी तिथि को आए हैं बताइए? आए नौमी। नौमी मतलब पूर्ण। हमारे मन में इच्छा पूर्ण हो जाए तो भगवान आ जाएंगे। और जनकपुर वाले क्या कर रहे हैं? धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम धाम त्याग दिए प्रभु को पाने के लिए। बजाओ जरा। मन हो रंग निधे लूटन लागे, मन हो रंग निधि लूटन लागी। बाबा क्रम क्या देते हैं? जो यहाँ पुरुषों की चर्चा हो रही है तो पुरुष लोग तो काम धाम त्याग के चले, भगवान का दर्शन पाए। लेकिन जो मेरी माताएं थी, पहले की सासुएं होती थी, लादेन की बुआ बड़ी खूंखार, जो बहू का थोड़ा घूंघट दिखे तो बूढ़ा तुरंत खाली हो जाती थी। तो माताएं करे क्या? बेचारी खिड़की में खड़े होकर ऊपर से देख रही हैं, निगाह भगवान चल रहे हैं समकक्ष बराबर। भगवान का एक नेचर था, जब भी चलते थे ऐसे सामने देखते थे। माताएं देख रही हैं छत पे से, तो भगवान का शरीर तो दिख रहा है, सर भी दिख रहा है, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है। और दर्शन किसका होता है? चेहरे का। रूप कैसा है? तो माताएं बोली कि दिख नहीं रहा है, करे क्या? तो एक ने कहा छत पे चलो, इनके ऊपर फूल बरसाओ। छत पर आ गई और फूल बरसाने लगी। बरसाते बरसाते थक गई, प्रभु देखे नहीं सामने। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु फूल बरसा रहे हैं। बोले बरसाने दो, इधर मत देखो, जनकपुर माया की नगरी है। बोले तो? बोले फंस जाओगे। अच्छा, दूसरी ने कहा अब क्या किया जाए? किसी ने कहा हीरा उरा बरसाओ। बोले तृप्त है, इनको कुछ चाहिए नहीं, नवमी को आते हैं। अब बोले अब क्या किया जाए? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु फूल बरसा लियो, पुकार ली, सुन नहीं रहे हो। और जब ऊपर से अद्धा और गुम्मा फेंकेंगी तब पट्टी करा के चलोगे, तब सुनोगे। बोले तो? एक ने कहा एक काम करो, जरा इनको मिथिला की भाषा में बुलाओ, जरा आप लोग समझिएगा। ये मिथिला में भगवान गए हैं ना, इसलिए वहां की माताएं अपनी भाषा में मेरे प्रभु से पुकार कर रही हैं कि कनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी। प्रभु देखो जरा थोड़ा सा, कनी इधर हमारी ओरिया, कनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। प्रभु इधर एक बार सर उठा दो। हमारी ओरिया है, हमारी ओरिया। प्रभु जरा देख लो। रघुनाथ
जय हो, बजाते रहो जरा ताली। श्यामल कोमलांगम हरे सुंदर श्यामल गौरे मनोहर प्रभु श्यामल लक्ष्मण जी गौर वर्ण गौरे मनोहर अखियां में बदल प्रभु मधुर जोड़िया अखियां में बदल मधुर जोड़िया कनी रघुनाथ जी हमारे ओरिया कनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी रघुनाथ जी। जय हो, बजाओ। प्रभु आकर के जादू चला दिया, जादू चलोला मिथिला में आई के तू जादू चलेला मिथिला में आई के तू जादू चलेला मिथिला में आई के तू जादू चलेला सब गोरियां सब गोरियां प्रभु जी मोहिले मिथिला के सब गोरियां तनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। जय हो, बजाओ। मधुरे मुस्काई के नयन चलाई के मधुर मुस्काई के नयन चलाई। जय जय, बजाओ। जय हो, नयन चलाई के मधुरे मुस्काई के नयन चलाए मधुर मुस्काई के कैला जना के झुके कैला जना के झुके चित चोरिया प्रभु रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी जय हो, जरा ताली बजाते रहो, डाउन ना पड़ो।
रुद्राचार्य ही अबे हासी हेराऊ जलज बिलोचन जलज बिलोचन जलज बिलोचन की कोरिया करी रघुनाथ बजाओ। हमारी गोरिया करी रघुनाथ करी रघुनाथ जय जय सखियां बुलाते बुलाते थक गई कि प्रभु एक बार देख लीजिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु फूल बरसा लिए और गा भी दिया। सखियों का गाते गाते गला बैठ गया जैसे हमारा बैठा है, लेकिन भगवान सुने नहीं। सखियां चिल्ला रही हैं, भगवान कहे बोलने दो। तो ऊपर से क्या कहती हैं, बोली प्रभु हमने तो तन मन सब आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया। भगवान ने कहा जो सोच रही हो इस अवतार में कुछ संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले इस बार मैं मर्यादा का व्रत लेकर के आया हूं। बोलिए अब हम करें क्या? भगवान ने कहा एक काम करो, द्वापर में सब चली आना बेरोक टोक और सबको अपना लेंगे। यही सब महिलाएं जा करके भगवान के साथ वृंदावन में रास करती हैं। ये जनकपुर की माताएं यही सब प्रभु के पास गई हैं द्वापर में। जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया है, भगवान ने मानसी को वरदान दिया और वहां से चले आगे। जब आगे बढ़े तो और देखती हैं जब सखियां, तो कोई कह रहा है कितने सुंदर हैं। अगर महाराज जनक इनको देख लेंगे तो अपना प्रण छोड़ देंगे कि धनुष वनुष छोड़ो, इन्हीं के साथ विवाह कर दो। दूसरी कहती है नहीं महाराज जी प्रण के पक्के हैं। बोले तो कोई कह रहा है कि भगवान विष्णु की तरह है, जो कोई कहता है विष्णु जी की तरह है, तो दूसरी सहेली काट देती है बात, बोलती है उनके चार भुजा इनके दुइये है। कोई कह रही है ब्रह्मा की तरह है, बोले नहीं ब्रह्मा की तरह नहीं, उनके चार मुंह हैं, इनके एक ही है। कोई कह रहे नहीं शंकर की तरह है, बोले नहीं उनके 5 मुख है, इनके एक मुख है। फिर किसी ने कहा ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने आए थे और यज्ञ रक्षा करके अब यहाँ इस धनुष भंग स्वयंवर में पधारे हैं। भगवान लक्ष्मण जी को रचना दिखा रहे हैं कि लक्ष्मण देखो ये वही स्वयंवर है जहाँ कल धनुष भंग होना है, जहाँ धनुष यज्ञ का कल प्रोग्राम है, ये वही जगह है। कौतुक देखी चले गुरु पाही और जानी विलंब त्रास मन माही। दिखा करके लक्ष्मण जी को कि ये वही जगह है। भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में आए हैं और भोजन हुआ है और अब विश्वामित्र जी लेटने जा रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी विश्राम करने जा रहे हैं, अब जरा आप समझिएगा, विश्वामित्र जी शयन करने जा रहे हैं और भगवान जगत के पति हैं, सबके मालिक हैं। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी गुरु हैं, इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। विश्वामित्र शयन जब की नाभि, शयन जब की नाभि, विश्वामित्र कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई की जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके चरण सरोरुह लागे। करत विविध जप जोग विरागी,
करत विविध जप जोग विरागी करत विविध जप जोग। विराग। विश्वामित्र शयन करने गए तो भगवान जाकर के चरण दबा रहे हैं। क्या लिखा है? बोले जिनके चरण कमलों के लिए, जिनके चरण का दर्शन करने के लिए महापुरुष बहुत योग यज्ञ तप करते हैं, जिनके चरण सरोरुह लागी और करत विविध जप जोग विरागी। और विश्वामित्र जी आज उनको पा गए। कैसे? बोले तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते। और हमने आपसे निवेदन किया था अगर भगवान को पाया जा सकता है तो केवल और केवल एक ही मार्ग है, प्रेम। विश्वामित्र जी का इतना अथाह प्रेम है कि भगवान चरण दबा रहे हैं। बार बार मुनिवर ने आज्ञा दिया कि जाकर के अब शयन कर लो। भगवान शयन करने आए तो लक्ष्मण जी आकर के प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए। भगवान के चरणों की सेवा करते करते लक्ष्मण जी भी शयन किए। अगले दिन प्रातः काल भोर हुआ और सबने स्नान किया। सकल सोच कर जाई नहाए। सबने स्नान किया और जैसे ही प्रभु ने गुरुदेव का पूजन किया, प्रातः काल का समय है, गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु से क्या समय जान करके आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं क्या? समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जाने गुरु आय सुपाई। समय जाने गुरु गुरुदेव का आदेश। सुपाई। समय जाने गुरु आय सुपाई। लेने फूल प्रसून पुष्प प्रसून चले दो भाई। लेने प्रसून चले दो भाई। लेने प्रसून जय हो। चले दो प्रातः काल का समय विश्वामित्र जी ने कहा राघव तुमने तो पूजन कर लिया, अब समझिए जरा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये राघव जाओ पुष्प ले आओ। यहां पर क्या लिख रहे हैं बाबा कि लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून माने होता है फूल, पुष्प। हेलो। अब जरा समझिए कब? जब समय जानी गुरु आया सुपाई। अच्छा अब समय का क्या मतलब है जरा ध्यान से समझिए। महात्माओं के विभिन्न भाव हैं। बोले समय का तात्पर्य है कि जो वाटिका है जनक जी की उसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है, उसमें पुरुष नहीं जाते। अथवा दूसरे शब्द में समय ये है कि इस अवसर पे जानकी जी पुष्प गौरी जी का पूजन करने आती हैं, तो जब जाएंगे तो दोनों का मेल मिलाप हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि जनक जी राजा हैं और राजा के यहाँ वाटिका खुलने का एक समय होता है। इसलिए जब विश्वामित्र जी समझ गए कि अब समय हो गया है तो वही समय जान करके कह रहे हैं कि समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जाने गुरु आय सुपाई। समय जाने गुरु आय सुपाई। समय जाने गुरु आय सुपाई। और लेने प्रसून चले दो भाई। लेने प्रसून चले दो भाई। समय जान करके जैसे ही गुरुदेव ने आदेश किया कि राघव जाओ पुष्प ले आओ, भगवान आए हैं और आते ही जैसे ही भगवान देखते हैं तो भगवान प्रसन्न हो गए। और वहां क्या देखते हैं? भगवान जाकर पहले चारों दिशाओं में देखते हैं। चौहुदिस चितई
चारों दिशाओं में देख रहे हैं कि यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है गेट पर। समझिएगा ध्यान से। अब भगवान की मर्यादा देखिए, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, समझिए इसको आप। मानसकार कहते हैं कि भगवान चहुदी सी चितई, भगवान चारों ओर देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा, भगवान देख रहे हैं कि माली गया कहाँ। जब कुछ देर बाद देखते हैं तो माली दिखता है सामने, तो भगवान प्रणाम करते हैं चाचा जी कह करके, चहुदी सी चितई पूछ मालीगन। अच्छा, भगवान चारों तरफ क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कोई दिखे तो उससे पूछ करके पुष्प लें। हम आप क्या करते हैं, चारों ओर देख रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा है लेते हुए। ठीक विपरीत, भगवान क्या देख रहे हैं कि कोई दिखे तो पूछूं, और हम आप चारों ओर देखते हैं अगर कोई ना देख रहा हो तब उठा ले। समझिएगा। तो भगवान ने पूछा माली से कि एक बात बताइए चाचा, पुष्प चाहिए था। माली ने कहा प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान की मर्यादा है कि जिसका जो स्थान है उसको वहां यथाउचित सम्मान मिलना चाहिए। अभी कुछ देर पहले भगवान जब गंगा स्नान किए तो वहां पर जो घाट पर बैठते हैं पंडे लोग, उनको दान करना चाहिए। मानस में लिखा है तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए और विविध दान मही देवन पाए। अब हम गंगम नहाए 1 महीना और जो घाट का मालिक मांग ले तो उससे झगड़ा हो जाता है, जो मांग ले तो झगड़ा हो जाए। और भगवान पूछ रहे हैं कि पुष्प चाहिए, चहुदी से चितहि पूछ मालीगन और लगे लेन दल फूल मुदित मन। अब तुलसी बाबा ने यहाँ पर लिखा कि लगे लेन दल फूल, ये नहीं लिखा कौन सा दल और कौन सा फूल। समझिएगा। और संसार इसी में जूझ कर मर जा रहा है कि भगवान को लाल नहीं पीला फूल चढ़ता है, मंगल को चढ़ाओ लाल और बृहस्पति को पीला। समझिएगा। यहाँ पुष्प की चर्चा तो आ रही पर रंग और कलर की नहीं आ रही। गुलाब मांगे, गेंदा की, चमेली, कुछ नहीं, बस पुष्प। पुष्प को जानते हैं क्या कहते हैं, सुमन कहते हैं। सुमन, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। सुमन मतलब समझते हैं, सु माने सुंदर और मन माने हमारा सुंदर मन। जिस दिन मन सुंदर हो गया वही पुष्प भगवान को अर्पित कर दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या लिखते हैं, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन। और ध्यान से समझिएगा, सुमन माने और कुछ नहीं, सुमन माने हमारा सुंदर मन भगवान को अर्पित हो जाए। ये पुष्प जो है ये मुरझा जाएगा, इसको अभी जैसे रख दो आप 1 आध घंटा तो 1 घंटे बाद ये सूखा मिलेगा नहीं, 1 दिन चल जाएगा। सर्दी हुए 2 दिन चलेगा, उसके बाद सब सूख के बेकार हो जाएगा। लेकिन जो ये मन है जब तक जिंदगानी रहेगी तब तक सूखने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को जब भी चढ़ाओ तो निज मन मुकुर सुधारी, इसको सुधार करके भगवान को चढ़ा दो। जैसे ही मेरे प्रभु पुष्प लेने लगे 126 के नीचे दूसरी पंक्ति, तैसे घटना क्या घटित हुई, बोले ते ही अवसर मेरी मैया सीता ताहाँ आई, ते अवसर सीता ताहाँ आई, ते अवसर मेरी माता जानकी आगमन हो रहा है। उसी समय घटना क्या घटित हुई, प्रभु ज्यों ही पुष्प लिए, अब समझिएगा ध्यान से, चहुदी सी चितई
अब पहले एक बात और समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। चहुदिस चितई और पूछ मालीगन और लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लगे लेन। अच्छा, हम कोई चीज कब लेते हैं? कोई चीज लिया कब जाता है? जब कोई देने वाला हो तब लिया जाता है ना। अच्छा, अगर हम अपने आप इसको उठाएं तो हमने अपने आप लिया, और अगर कोई देगा तो कहा जाएगा लगे लेन, हम लेने लगे और अगला कुछ देने लगा। तो प्रश्न उठता है कि भगवान को फूल दे कौन रहा है? लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो वर्णन आता है। अच्छा, एक बात बताओ, जानकी जी कहां से पैदा हुई हैं? पृथ्वी से। तो राम जी के साले अगल बगल घूम रहे थे, उनको लगा कि हमारे रहते हुए जीजा जी अपने हाथ से तोड़े फूल, ये तो बड़ा पाप है। पेड़ पौधे कहां से उत्पन्न होते हैं? तो पेड़ पौधे राम जी कौन हुए? साले हुए कि नहीं हुए? गलत हो तो बताइए। तो सब साले लगे देने और जीजा जी लगे लेने। लेने लगे दल फूल मुदित मन। 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 प्रभु ये वही पुष्प ले रहे थे, मेरी मैया जानकी जी का आगमन हो गया। ते ही अवसर उसी समय मैया सुनैना ने जानकी जी से कहा, बेटी आज तुम्हारा स्वयंवर है, एक काम करो, जाओ गौरी माता का पूजन कर आओ। अब ध्यान से जरा समझिए आप लोग, मेरी मैया आई है। ते ही अवसर सीता तह आई और गिरिजा, गिरिजा माने गौरी, पार्वती माता, गिरिजा पूजन जननी पठाई। साथ में कौन है? बोले सब सखियां आई हैं साथ में, संग सखी सब सुभग सयानी। गावही गीत मनोहर बानी। सखियां मधुर मधुर गायन करते हुए चल रही, मेरी मैया आगे है और सखियां सब पीछे। तो मैया आ करके सर्वप्रथम क्या करती है? अब जरा समझिए, मैया बाग में आई है पहले, और बाग में आने के बाद एक सरोवर है, और सरोवर में मैया ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद गौरी जी के मंदिर में गई है और पूजन किया है। अब जरा समझिए, राम जी को प्राप्त करने से पहले क्या क्या शर्त लागू होती है कि अगर राम जी को पाना है तो राम जी मिलेंगे कैसे? समझिए जरा। मैया पहले बाग में आई है, फिर सरोवर में स्नान किया, और फिर गौरी के मंदिर गई। पूजा कैसे की? बोले पूजा कीन है अधिक अनुरागा। पूजा कीन है अधिक अनुरागा। पूजा कीन है मैया पूजन कर रही है। पूजा कीन अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। मैया गौरी जी के मंदिर में गई और पूजन किया। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर राम विवाह का पूरा रहस्य यहीं पर है। आगे तो खाली कथा है, लेकिन रहस्य यहाँ है। जब मैया गौरी का पूजन कर रही है जानकी जी, तो कह रही है कि निज अनुरूप, निज माने अपने जैसा, एकदम सेम। जानकी जी कैसी हैं? गौर वर्ण की हैं। मैया गौर वर्ण की हैं।
और भगवान कैसे हैं? श्यामल हैं, सांवले हैं प्रभु। मैया वरदान मांग रही है निज अनुरूप, जैसे मैं हूं ऐसा मुझे पति मिले। लेकिन अब जरा यहां समझने का विषय है। मैया ने कहा जैसी हूं ऐसा पति मिले, मैया ने तथास्तु कर दिया। लेकिन तथास्तु किया कब? बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने से पहले जो शर्त है वो क्या है? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। क्या लिखते हैं? बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, अपने जैसा वर मांग लिया। जैसे ही वर मांगा, पूजन कर ही रही थी तो एक सखी मैया को छोड़ करके पीछे रह गई थी। वो भी साथ में आई थी, लेकिन वो सखी पीछे रह गई थी। और उसने राम जी को और लक्ष्मण जी को देख लिया। जरा ध्यान से समझिए आप लोग, राम जी और लक्ष्मण जी को देख लिया। और जैसे ही देखा है, वो दौड़ करके आई है जानकी मैया के पास। बोली जानकी जी ये पूजा बाद में करना गौरी जी की। मैया बोली क्या हुआ? अरे बोली वो दोनों राजकुमार आए। बोले कौन? बोले पूरा नगर जिनको देखने के लिए एकदम नेत्र में टकटकी लगा करके बैठा है। बरनात छवि जहां ताहा सब लोग, बरनात छवि जहां ताहा सब लोग, बरनात छवि जहां ताहा सब लोग, बरनात छवि जहां ताहा सब लोग। अवश्य देखिए देखन जोगो, अवश्य देखिए देखन जोगो। मानसकार वर्णन करते हैं, वो सहेली कह रही है जानकी जी। बोली क्या? बोली जिन्होंने पूरे जनकपुर पर मोहनी दृष्टि फैला दी है। बोले जिन निज रूप मोहनी डारी, जिनको देखने के लिए पूरा जनकपुर बेताब है। अब ज्यों ही वो सखी बताने लगी, बोली है कैसे? सखी ने कहा जानकी जी तुमको पता नहीं है शायद कि दर्शन किया है आंख ने और बोल रही है जबान। तो जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है। गिरा नयन नयन बीनु बानी। बोले जबान के पास देखने की क्षमता नहीं है और आंख के पास बोलने की क्षमता नहीं है। जैसे ही प्रभु के स्वरूप का रूप माधुर्य का वर्णन किया, मैया को प्रभु जी पसंद आ गए। और मेरी मैया प्रभु को देखने के लिए चली। कैसे चली है? बोले कंकन किंकिन नूपुर धुनी सोनी, कंकन जरा ताली बजाओ मुकुंदपुर वालों, आज विवाह है भगवान का, बजाओ जरा। सुनी कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सने राम हृदय गुण। मानहु मदन दुध भी दीनी, कामदेव पुकार रहा है प्रभु को। मदन दुध भी दीनी, मन साबीश्वर विजय कहकीनी, मनसा देशे विजय कहकीनी। मानसकार वर्णन क्या करते हैं समझिए जरा। मैया जब चली तो मैया के शरीर से 3 आवाज आई। अब जरा ध्यान से सुनिए, राम जी को जानकी जी पसंद क्यों आई हैं, जरा ध्यान से समझिएगा।
नाचना गाना तो आज बहुत है, बहुत नाच गाओगे अभी, भजन बहुत गाया जाएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए पसंद क्यों आई। जब मेरी मैया चल रही है तो लिख रहे हैं कि मैया के शरीर से 3 आवाजें आई। कंकन हाथ में पहनते हैं, और किंकिन माने जो कमर में पहनते हैं, और नूपुर मतलब पायल, और धुनी सुनी। भगवान के कानों में 3 आवाजें गई, कंकन की, किंकिन की और नूपुर माने पायल की। कंकन क्या होता है? कंकन पहनते हैं हाथ में, और हाथ को क्या कहा जाता है? कर। भगवान के लिए कहा गया ना कि कर बिनु करम और करई विधि नाना, मतलब जिसके कर्म अच्छे हों। हाथ माने कर, कर मतलब कर्म, समझिएगा। और दूसरा आइटम बोले किंकिन, किंकिन माने कमर, ये संयम का क्षेत्र है, जो संयमी व्यक्ति हो। और नूपर मतलब पायल, पायल कहाँ पहनते हैं? पैर में। पैर को क्या बोलते हैं? चरण। जिसका आचरण शुद्ध हो वो भगवान को पसंद आता है। जैसे ही आवाज प्रभु के कानों में गई लक्ष्मण जी से, प्रभु ने कहा लक्ष्मण लग रहा है कामदेव नगाड़े बजा रहा, मानव मदन दुंदुभी दीनी। प्रभु मेरी मैया की ओर देखते लक्ष्मण जी से कह रहे हैं तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सो। लक्ष्मण ये जनक जी की पुत्री है। जनक तन या सोई, स्वयंवर। जनक तन या सोई, लक्ष्मण धनुष जग के कारण होई, धनुष जग देहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, पूजत गौरी सखी लय आई। मैया प्रकाश कर रही है। करत प्रकाश हृदय फूलवाई, करत प्रकाश हृदय फूलवाई। क्यों ही भगवान के कानों में आवाज गई मैया कि पायल बजने की, किंकिन और कंकन बजने की। लक्ष्मण जी से कहे लक्ष्मण आज मेरा मन कामदेव नगाड़े क्यों बजा रहा? मन में ऐसा लग रहा है मानव मदन, मदन माने कामदेव, और दुंदुभी, दुंदुभी माने नगाड़ा, दीनी और मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। भगवान जैसे लक्ष्मण जी से इतना बोले, सामने क्या देखते हैं? अस कही फिरी। प्रभु कहां से देख रहे हैं? लता भवन वृक्ष के पीछे से क्या देख रहे हैं? अस कहीं फिरी और चितए तेहि ओरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। सिया मुख शशि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, प्रभु मेरी मैया का मुख देख रहे हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे लक्ष्मण अपने वंश का स्वभाव है कि हम सपने में भी पर नारी के ऊपर दृष्टि नहीं डालते हैं। जे सपने हूं पर नारी न हेरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। मुझे अतिशय विश्वास है अपने मन पर कि रघुवंशिन का सहज स्वभाव है कि मन को कुपंथ पर नहीं देते। भूल न दे कुमारग पाऊं, कुमार्ग पर भूल कर भी नहीं जाते। लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है, इनको देख करके मेरे मन में पता नहीं क्यों जैसे कामदेव नगाड़े बजा रहा हो। प्रभु मैया की ओर देख के लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि कौन है तात जनक तन। लक्ष्मण तन आया सोई, तात जनक तन आया सोई। जनक जी की पुत्री तात जनक तन आया सोई, धनुष जग जेहि कारण होए, धनुष जग जेहि
आइए पूजन गौरी सखी ले आई। मैया मेरी प्रकाश कर रही है, सुंदरता सुंदर कर रही है। बोलवाई करत प्रकाश मेरी मैया प्रकाशित कर रही है। बाबा कहते हैं प्रभु लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जनक जी की पुत्री हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है, ये सखियों के साथ पूजन करने आई है। लक्ष्मण जी से प्रभु कह तो रहे हैं लेकिन प्रभु का मन जानकी जी में लगा हुआ है। अभी समझिएगा जानते, अभी भगवान जानकी जी को देख रहे हैं वृक्ष के पीछे से, समझिएगा, और मैया अभी प्रभु को देख नहीं पाई। बाबा यहां पर लिखते हैं जो महाराज निमि हैं, जनक जी के पूर्वज सूर्य और निमि दो सगे भाई थे। सूर्य वंश अयोध्या में है और निमि जी का वंश जनकपुर में, दोनों सगे भाई थे। लेकिन अपने यहाँ एक परंपरा है कि 27 पीढ़ियों के बाद कुल बदल जाता है। समझिएगा जरा ध्यान से। निमि महाराज का वास माना गया है पलकों पर, इसको निमि बोलते हैं, निमेश, इसको निमेश कहते हैं। यहाँ महाराज का वास है, जो आंखें ऐसे ऐसे फड़कती हैं ऊपर नीचे, ये निमि जी का वास है। और बाबा कह रहे कि आज जब प्रभु मैया की ओर दृष्टि डाले तो निमि महाराज जो पूर्वज हैं जनक जी के, वो संकोच करके चल दिए। मनहु सकुच निमित जे दिगंचल, चल दिए छोड़ करके। नेत्रों पे वास था लेकिन हटा दिया और पलक स्तंभित हो गई। तब तक मेरे प्रभु लता भवन से प्रकट हो गए और सखी ने दिखाया मैया को, जानकी जी जरा देखो मेरी मैया ज्यों ही नेत्र खोलती है तो सामने क्या देखती है, प्रभु खड़े हैं। बाबा क्या लिखते हैं, बोले थके ए नयन रघुपति छवि देखे, नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परहि में से पलकन आईनी में से अधिक स्नेह भय भोरे, अधिक सने देह भय भोरे, शरद सती जन चितव चकोरी, शरद सती जन चितव चकोरी। लोचन मग या नेत्र के मार्ग से प्रभु को ला रही है, लोचन मग प्रभु को ला रही है हृदय में मैया नेत्र के मार्ग से। पलक कपाट सयानी पलक कपाट बाबा कह रहे जो ही मैया क्या करती है, जैसे ही प्रभु के स्वरूप को देखती है तो नेत्र थकित हो गए, और जैसे थकित हुए तो किसी महापुरुष ने क्रम दे दिया कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी। राम मैया को मेरी देख करके श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई मैया देखते हुए अधिक स्नेह। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सियायो सिया राम को, राम देखे सिया सिया राम को। चारों नेत्र लड़ी की लड़ी रह गई है, चारों अखिया लड़ी रह गई। प्रभु को देख मैया मेरी कर फिर जनक नंदनी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में खड़ी रह गई। जा खड़ी
बजाओ जरा ताली, मजा नहीं आ रहा, बजाओ। बाग में जा खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। राम देखे कर तेरे जनक नंदनी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी। जब बजाओ। जय हो। बजाओ। प्रभु का मैया का प्रथम मिलन है, देख करके चकित है मेरी माँ। प्रभु को देख रही है, स्तंभित हो गई है, नेत्र थकित हो गए। थे जनकपुरी गए देखने के लिए। थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी है। सारी सखिया झरोखन से झांकन। सारी सखिया झरोखन से झांकन। जुबली भवन झरोखन लागी, झरोखन से झांकन लगी। देखती ही नजर मिल गई दोनों की। देखते हैं नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। है। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को प्रभु को मैया देख रही है। जनक नंदनी। ओ राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई है। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया यो सिया राम को। ओ राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियाँ नेत्र लड़ी रह गई। ओ चारों अखियाँ की लड़ी रह गई। राम को देख कर तेरे जनक नंदनी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी। जय हो। जय जय। जय जय। जय हो। बोली है ये के सखी राम प्रभु को को देख कर। बोली है के सखी राम को देख कर। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे पारे कुंवरे। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर। सब में शंका बनी रह गई है। शंका रह गई, तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ेंगे। बनी रह गई। राम को देख कर मैया मेरी जनक नंदनी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की स्तंभित रह गई। राम देखे सिया ओ जय हो। सिया राम को। राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की नेत्र लड़ी रह गई है। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। जय हो। बजाओ।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। मानस का सबसे रसीला प्रसंग, प्रभु और मैया की भेंट। जब मैया प्रभु को देखती है तो नेत्र थकित हो गए और क्या करती है समझिएगा, लोचन मग, नेत्रों के मार्ग से दर्शन करके प्रभु को हृदय में लाती है और तुरंत नेत्र को बंद कर देती है कि कहीं नेत्र से आए और फिर निकल ना जाए। समझिएगा, हमने प्रथम दिवस आपसे निवेदन किया, शरीर में 3 जगह है जहां प्रभु का वास है, जिह्वा पर, नेत्र में और हृदय में, जहां हड्डी नहीं है। और मैया वही कहना चाह रही है कि नेत्र से प्रभु का दर्शन हो और हृदय में प्रभु हो और मुख से प्रभु का नाम जपा जाए। अब समझिए, जब मैया दर्शन कर रही है प्रभु का, तो प्रभु पुष्प लिए थे, प्रभु के चेहरे पे थोड़ी थकान थी, भाल तिलक और श्रम बिंदु सुहाए, पसीने की एक बूंद थी। तो किसी ने पूछ लिया तुलसी बाबा से, बाबा ये बताओ, धनुष जब इन्होंने तोड़ा तो लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाणे, लेकिन एक बात बताइए, फूल तोड़ने में इनको पसीना आ रहा है और धनुष तोड़ने में पसीना क्यों नहीं आया? तुलसी बाबा ने कहा, बोले भगवान कह रहे हैं कि नगरी किसकी है? बोले संत की नगरी है। जानकी जी कौन है? बोले भक्ति है। भगवान कह रहे हैं भक्ति की कलियां तोड़ने में तो मुझे नहीं, मेरे बाप को भी पसीना आ जाता है, और अहंकार रूपी धनुष तोड़ने में बिल्कुल देरी नहीं लगती। अब ज्यों ही मैया देखी, सखियों ने कहा भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। बाबा क्या कहते हैं? बोले भक्ति की कलियां तोड़ने में प्रभु को आ जाता है पसीना, क्योंकि भक्ति बहुत कोमल होती है। आपने सूर्यदास जी का नाम सुना होगा, वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे। तो प्रत्येक दिन बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे और हाथ में लालटेन लेकर के जाते थे। एक दिन एक महात्मा ने हंसी कर दी, बोले बाबा हो तो जन्मांध, नेत्र है नहीं, लालटेन लेकर क्यों चलते हो? तुमको तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं है। बाबा ने क्या कहा? बाबा बोले लालटेन लेके इसलिए चलता हूं कि मैं नहीं देख सकता हूं ना, बिहारी जी तो मुझे देख सकते हैं लालटेन के उजाले में, मैं ही तो नहीं देख सकता हूं। तो नेत्र वो है जो मेरे प्रभु का दर्शन करे। जो ही मैया दर्शन करी, थकित हो गई, प्रभु को हृदय में ले आई और धारण कर लिया। और दीन है पलक कपाट सयानी। पहली दृष्टि में ही मैया को प्रभु पसंद आ गए, लेकिन मैया के मन में पछतावा हो गया। बोली पूजन किया तो वरदान मांगा था कि निज अनुरूप, मैं तो गोरी हूं और ये तो सांवले हैं, नील सरोरुह नील मणि और नील नीर धरी श्याम। बोले तो श्याम सांवले हैं और मैंने मांगा था कि निज अनुरूप, गौरवर्ण और पसंद सांवले आ गए। अब करूं क्या? ध्यान से समझिए जरा, मैया को अब मन में आया कि पसंद आ गए सांवले सरकार। अब जरा समझ लीजिए, 2 मिनट तब आगे बढ़ते हैं। राम जी जानकी मैया को मिले कब? जरा पहले इसको समझिए, दर्शन हुआ कब? जानकी मैया ने 4 काम किए तो भगवान के दर्शन हुए। हम आप भी यही 4 कार्य करेंगे तो प्रभु के दर्शन होंगे। क्या क्या? जानकी मैया पहले बाग में आई हैं। बाग मतलब समझते हैं आप? बाग माना संत सभा जहु दिस आवर आई। संतों की सभा ही बाग है। और मैया आने के बाद सरोवर में स्नान करती है। स्नान मतलब जो संत का हृदय है, इसमें निर्मल जल होता है। संत हृदय जस निर्मल बारी। स्नान किया, उसके बाद गौरी का पूजन किया है। गौरी माने श्रद्धा, अपनी श्रद्धा का पूजन किया, श्रद्धा को भक्ति में मिला दिया। मैया भक्ति है ना, भक्ति और श्रद्धा का मेल हो गया। तीसरा काम, चौथा काम, बोले 3 की तब एक सखी आई और सखी आ करके तब ले जाती है किसके पास? प्रभु के पास। इस सखी जानते हैं कौन है? इस सखी गुरु है। जब हम संतों की सभा में आएंगे और निर्मल जल में स्नान करेंगे और श्रद्धा का पूजन भक्ति से करेंगे, तब हमारे जीवन में गुरु आएगा। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन संत की संगत अनिवार्य है।